हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन चीट कोड्स। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर आप इंटर्नशिप में हैं, तो आपके मन में ये सवाल तो पक्का आया होगा कि इसके बाद मुझे क्या करना है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्कोप क्या है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में आज देखेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो ये आप डिसाइड करेंगे कि क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं। ठीक है, कितना स्कोप है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो कोई बच्चा जब बीएससी नर्सिंग करता है उसके बाद या तो उसको जॉब करनी होती है या फिर उसको हायर एजुकेशन स्टेटस लेना होता है। अगर उसको जॉब करनी है उसकी हम बाद में बात करते हैं। अगर आपको चाहिए हायर एजुकेशन स्टेटस, आपको पीजी कोर्सेज करने हैं, डिप्लोमाज लेने हैं, तो उसके लिए भी आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं और आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में करने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं जहाँ पे मिनिमम आपको 1 ईयर क्लिनिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है कि वो लोग क्या मांगते हैं, लेकिन सिर्फ एम्स ऐसा है जो एमएससी नर्सिंग के लिए आपको एलिजिबल कर देता है एज अ फ्रेशर। ठीक है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, एम्स अगर आप एमएससी करते हैं काफ़ी सारे एरियाज़ में आप कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन गायनी पीडिया। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप नर्स रिसर्चर बन सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। और आप आगे जाके पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, अगर जैसे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, काफ़ी सारे। उसके बाद आता है हमारा जॉब वाला साइड, और एमएससी आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, पर ये है कि प्राइवेट में आपको फ़ी ज़्यादा पड़ती है, उतना अच्छा एक्सपोजर भी नहीं मिलता है। तो बेटर है कि आप गवर्नमेंट से करें। ठीक है, तो एम्स एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करने लग जाइए अगर आपको अपना एजुकेशन स्टेटस बढ़ाना है या फिर आपको टीचिंग में जाना है, तो उसके लिए एमएससी करना बेस्ट रहेगा। अब हम लोग देखते हैं जॉब, जो कि 90% बच्चों को करनी होती है बीएससी नर्सिंग, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ पढ़ के इतना थक जाते हैं, या फिर कुछ बच्चों को थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो वो क्या चाहते हैं कि हम लोग फर्दर स्टडीज़ ना करके प्रिपरेशन करके जॉब ले लें। हाँ, तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगेन आप जा सकते हैं क्लिनिकल में और नॉन क्लिनिकल में, मतलब टीचिंग में। अब क्लिनिकल में ऐसा है कि आप आपके लिए इतने सारे, मतलब मैंने लिस्ट बनाई है, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपनी वैकेंसी निकालते रहता है। एक बच्चा जैसे ही बीएससी नर्सिंग करता है उसको ये नहीं ढूंढना पड़ता कि हाँ कहाँ वैकेंसी आ रही है कहाँ नहीं आ रही है, इतनी वैकेंसी आती रहती है, मतलब आपको खुद पता चल जाएगा एंड आते आते तक कि कितना स्कोप है हमारे बीएससी नर्सिंग में। नॉर्सेट हो गया, जिपमर, जीएमसीएच, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, आरआरबी, ईएसआईसी, इतने सारे हैं ना, डीएसएसबी। ठीक है, जिपमर, काफ़ी सारे हैं, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो अपनी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकालते हैं। तो ये सेंट्रल, स्टेट, इन सब में डिवाइडेड रहते हैं, और इनकी जो हमारी सैलरी होती है वो इनके अकॉर्डिंग होती है। सेंट्रल में थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टेट में कम। देन सीएचओ आता है जो विलेज लेवल पे होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये भी काफ़ी अच्छा है अगर आपको सब सेंटर पे काम करना है। ठीक है, वहाँ के मतलब आप कह सकते हैं डॉक्टर आप होते हैं उन लोगों के, क्योंकि सब कुछ आप ही कर रहे होते हैं वहाँ पे, हर चीज़। तो फिर मतलब काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है अगर आपको गवर्नमेंट में करना है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, सैलरी बहुत बढ़िया रहती है, रेस्पेक्ट तो इफ़ यू नो गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप सीधे नर्सिंग ऑफिसर में जाते हैं, और सेंट्रल से अगर आप कर रहे हैं ना, जैसे एम्स वगैरह से, तो आपकी स्टार्टिंग में ही सैलरी 80 के प्लस होती है। सो यू कैन इमेजिन। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग। ठीक है, गवर्नमेंट में टीचिंग, तो आप नर्सिंग ट्यूटर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये थी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की बात, जिसमें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि अपना वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। बस ये है कि आपने प्रिपरेशन करी होनी चाहिए। इसमें भी कुछ नर्सिंग पार्ट आता है एग्ज़ाम में, कुछ नॉन नर्सिंग आता है, तो फिर ये टाइम टू टाइम होता रहता है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आप ये सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब आता है वीडियो का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें कि काफ़ी सारे बच्चों को इंटरेस्ट है, और आजकल बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कोप, करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड पैसा, पैसा बहुत है। ठीक है, एंड रिस्पेक्ट भी बहुत है। तो फिर हम बात कर रहे हैं फ़ॉरेन से। अगर आप वहाँ पर जाके किसी कंट्री में लाइसेंस ले लेते हैं,
और वहाँ पे नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं उसकी। अगर आप एक आरएन हैं इंडिया में और आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करनी है, तो वहाँ के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, जैसे कि एनक्लेक्स कनाडा के लिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। ओईटी लैंग्वेज टेस्ट वगैरह होते हैं, या फिर आपको डीएचए का एग्ज़ाम देना होता है दुबई वगैरह के लिए। तो फिर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अलग अलग कंट्रीज़ करवाती है उनकी लाइसेंसिंग के लिए, ठीक है, ताकि आपको एक लाइसेंस मिल जाए और आप वहाँ पे आरएन एज एन आरएन वर्क कर सकें। और आपकी सैलरी 2 to 3 lakhs होती है पर मंथ, और कुछ कंट्रीज़ में 5 to 7 lakhs भी होती है। सो अगर आपको बहुत आप ऐसे हैं कि आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है, इंडिया से बाहर जाके एक्सप्लोर करना है, और ये चीज़ सिर्फ आपको नर्सिंग में नॉलेज नहीं देगी, आपको इसमें काफ़ी सारी बियॉन्ड योर बेड साइड आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि आप एक दूसरे एनवायरनमेंट पे अडेप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। उसके बाद लास्ट में आते हैं स्पेशलाइजेशन नर्सिंग। काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोर्सेज काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड जॉब्स होती हैं, जैसे कि आप फ़्लाइट नर्स बन सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इसमें आप सीधा डिफेंस में जाते हैं, वहाँ पे आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है सबसे पहले, ठीक है। देन आपकी जो रैंक है वो इंक्रीज़ होती रहती है। आप एनेस्थेटिक नर्स भी बन सकते हैं। ये इंडिया में अभी नहीं है, फॉरेन में है, लेकिन इसमें आपकी सैलरी करोड़ तक जाती है। हाँ जी, तो फिर ये थी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी नर्सिंग, और काफ़ी सारी ऐसी हैं जो मैं कवर भी नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आती हैं सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, काफ़ी सारी, इतनी है कि मुझे याद तक नहीं है, आती रहती हैं, ठीक है। तो बस ये कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बेरोज़गार नहीं बैठेंगे, ठीक है। या तो आप प्रिपरेशन करो या आप प्राइवेट जॉब कर लो, जॉब ही जॉब है हर जगह, ठीक है। तो अब इतनी सारी वैकेंसीज सुन के मुझे तो नहीं लगता किसी को लगेगा कि स्कोप नहीं है। स्कोप बहुत है, इंडिया में नहीं है तो फॉरेन में है ना। तो बस ये कि प्रिपरेशन होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस चाहिए नर्सिंग के से रिलेटेड, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड हाँ, मैंने आज एक पोस्ट डाली है आप, और उसमें 4 सब्जेक्ट डाले हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उस पर आप वोट कर सकते हैं। मैं उस पर हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगी, उनको एक्सप्लेन करूंगी, एंड उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं उनको भी आपसे पूछूंगी और उनके आंसर्स दूंगी, ठीक है। और फुल सिलेबस कवर करूंगी उस एक सब्जेक्ट का, तो फिर आप उसमें वोट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सी यू, बाय।